बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दर्द भरा वाक़या बयान करूंगी कि उनके जालिम भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस किस्से को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा कहा है, इसलिए कि ये नहायत अहम और नसीहत आमूज़ वाक़या है जिसके सुनने से नेक कामों की और गुनाहों से बचने और सब्र करने की हिदायत मिलती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है और दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें से बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं में से थे। आपकी वालिदा राहील छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को इनसे बेहद मोहब्बत थी, वो इन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहीती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी और ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेल भाई से छोटे भी थे। फिर शदीद मोहब्बत और कुर्बानी का एक सबब ये भी था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकती नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस के थे तो एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चांद और सूरज देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो वो दुश्मनी पर उतर आएं। बेटे, तुम अपने दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगज़ूका रहोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहान हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ाएं। इसी तरह अब्बा जान इसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और इसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा इसके खैरख्वाह हैं। अब्बा जान, कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें, वो भी ज़रा घूम फिर आएँ। हम वादा करते हैं कि हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटो, यूसुफ अभी छोटा बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर नहीं और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर है कि तुम अपने खेल में ऐसे मगन हो जाओ और इसे अकेला छोड़ दो और खुदा न खास्ता इसे कोई नुकसान पहुंचे। बेटे खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नाआता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िए उठा ले जाएं तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मना लिया और यूसुफ को साथ ले जाने में कामयाब हो गए और एक बयाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतरवा ली और इसे एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफ़िला वहाँ से गुजरते हुए इसे निकाल ले और वो अपने साथ ले जाए। प्यारे दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा था। वो इसका जिक्र करते रहे, अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। इनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, घबराओ मत, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतने जुल्म का मुजाहिरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ही अपनी जहालत और बदअमली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे, मगर मच के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ को तो भेड़िया ले गया है। अब्बू, आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, यूसुफ के खून आलूद कमीज़ अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और अपने लख्ते जिगर के कुर्ते को देखा। कमीज़ खून से आलूद था लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं था। इन्होंने फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। इधर एक काफिला वहाँ आकर रुका। पानी तलाश करने वाला कुएं की तरफ आ निकला। उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया
और इसी तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग-बाग हो गया और यूसुफ को लेकर काफले की तरफ लौटा। सब काफले वाले बहुत खुश हुए। इन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएंगे और भारी कीमत पर बेच डालेंगे। और वो एक दूसरे को कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम ले, ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन ले। प्यारे दोस्तों, यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें कि यूसुफ पर क्या गुजरी। इन्होंने वहां पहुंचकर क्या देखा कि एक काफले ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है। इन्होंने काफले वालों से बातचीत की और इनसे ये कहा कि यूसुफ उनका गुलाम है, मगर हर रोज़ घर से भाग जाता है और हम इसे तंग आ गए हैं और इसको अपने पास हरगिज़ नहीं रख सकते। प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने बासलाहियत नेक और खूबसूरत भाई को चंद रुपयों के बदले में बेच दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या जानना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।